भाई गरीब क्या करे, नहीं तो नौकरी है, नहीं पैसा है, नहीं बाप दादा ने बहुत बड़ा दुकान खोल के चला गया है जिसको चलाकर हम अपना जीवन यापन चला सके। भाई बहुत सारे लोग अभी अपने मजबूरी में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, जो अपने गांव में रह करके, अपने मोहल्ले में रह करके बहुत कम पूंजी में और बिजनेस कर पाए। तो भाई आज हमारे पास एक दोस्त आए हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई आए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं वो भाई क्यों मिलने के लिए आए हैं। भाई बहुत दूर से वो भाई साहब हमारे पास आए हैं और ये हमारा पहला ऐसा सब्सक्राइबर हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो भाई से जानते हैं कि वो हमसे क्यों मिलने के लिए आए हैं, और भाई बहुत दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं पड़ा है। तो भाई इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं हम अपने सभी सब्सक्राइबर भाई से, क्योंकि भाई हमारे घर में कोई ऐसा ज़रूरी काम आ गया था जिसके लिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो छठ पूजा आ गया है, अभी 15-17 दिन छठ पूजा का अभी है, तो इसके लिए हम एक बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाना ही चाहते थे। इस बीच में हमारे एक भाई साहब आ गया, जानते हैं उनसे भाई साहब क्यों मिलने के लिए आए हैं। वो भी एक बिजनेस आइडिया के लिए ही आए हैं। तो हम सोचे कि आप लोगों को भी फायदा हो जाए और भाई को भी फायदा हो जाए। चलिए मिल के बात करते हैं और जानते हैं भाई से सब कहाँ से मिलने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, सभी चीज़ आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले भाई साहब का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। बिजनेस वाला स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप इतना दूर से आए हैं और हमारा वीडियो देख करके आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहारी पिपरोन से। पिपरौन गांव से, बिहार से आए बिहार हैं। से। तो भाई हम भी बिहार के ही हैं, लेकिन हमारे अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ से इनका घर जो है 75 किलोमीटर दूर पर है। और ये भाई साहब हमको खोजते खोजते आए हैं। और क्यों आए हैं, कैसे, हमारे बारे में आपको कैसे जानकारी मिला? आपको बारे में वो यूट्यूब पे आपका वीडियो डालते हो बहुत, आप बिजनेस वाला। हाँ बिजनेस वाला, जी जी, हम बिजनेस आइडिया आइडिया बताते रहते हैं आप। जी जी जी, तो वही मैं देखा। जी 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 जी, हाँ, तो अभी तो छठ पूजा को जी अभी छठ पूजा आने वाला है। आने वाला है। हाँ हम बता, ये भाई साहब, ये हम अभी कैमरा पे उतना फ्रेंडली नहीं है, तो सबसे पहले भाई साहब को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतना दूर से आए हैं। और भाई साहब आप लोग भी, अगर आप ये गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मजबूरी में मजदूरी करते हैं, तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो हम बिजनेस आइडिया आज भाई साहब को बताएंगे, वहीं आप लोगों के लिए भी बहुत एक यूनिक सा, एक डायमंड पीस साबित हो सकता है बिजनेस आइडिया। भाई साहब ये पूरा महीना का बिजनेस नहीं है, ये एक सीजन का बिजनेस है। और हमारे गांव देहात में, अभी पूरा बिहार में छठ पर्व ऐसा धूम धड़क्का के साथ मनाया जाता है, जिसमें भाई साहब बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। और भाई साहब हम लोग बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेचना तो पड़ेगा। कोई ऐसा हम मात्र 4 प्रोडक्ट लेंगे जो कि हर एक घर में यूज होगा। जितने भी बिहार के पूरे वासी छठ पर्व करते होंगे, हर घर में वो प्रोडक्ट यूज होगा। तो उन्हीं चीज़ का हम 4 प्रोडक्ट लिए हैं। और इन भाई साहब आप सबसे पहले हमारे दर्शक को ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कितने दिनों से देख रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं सर। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारा ओरिजिनल व्यूवर है, जो भी हमारा अभी पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 500-600 के आसपास है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ही लोग हमारा परिवार हैं, आप ही लोग हमारा दोस्त हैं, आप ही लोग हमें आगे बढ़ाइएगा। तो आप लोग हर एक व्यक्ति के पास शेयर करिएगा। तो सबसे पहले भाई साहब आप बताइए कि आप हमारे पास क्यों आए थे? हम आपके पास आए थे, वो आप बहुत बिजनेस के बारे में बताते हैं। जी तो मैं गांव आए थे, जी। दुर्गा पूजा में ही आ गए थे। कहाँ रहते हैं अभी, क्या काम करते हैं? वो मैं दिल्ली में रहते हैं। जी जी, फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। जी 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 तो वहीं से आए हैं। जी दुर्गा पूजा में कोई काम था, इसीलिए दुर्गा पूजा में आ गए। हाँ हाँ, बहुत सारे तो लोग दुर्गा पूजा में भी आ जाते हैं दोस्तों। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परदेश जाते होंगे, जो मजदूरी करते होंगे या चाहे फैक्ट्री में काम करते होंगे। तो भाई वो लोग भी छठ पूजा से पहले एक हमारे पास बहुत भी भयंकर त्यौहार रहता है जिसको हम लोग दशहरा बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे भाई लोग आ जाते हैं। तो भाई इसमें फंस जाते हैं। भाई साहब जो दशहरा में आते हैं तो उनके पास आगे दीपावली आ जाता है, छठ आ जाता है। हम लोग को तो यही सबसे ज़्यादा मेन त्यौहार होता है। तो ऐसे ही ये भाई साहब हमारे आ गए हैं
दशहरा में ही दशहरा यही में। कहना है आपका। हाँ, दशहरा तो में। अब ये बाहर जाना नहीं चाहते हैं और वो कंपनी में अभी जाएंगे, 10 दिन रहेंगे, आएंगे। भाई साहब हम लोग का 10 से 1500 रुपये तक जाने में लगेगा, फिर आने में लगेगा, रूम भाड़ा भी देना पड़ेगा वहाँ पे, और 10 दिन में हमें पेमेंट भी नहीं मिलेगा कंपनी से, क्योंकि वहाँ पर तो 1 महीना के बाद ही मिलेगा, जब 15 दिन में कोई देता 1 नहीं महीना है। 15 दिन। हाँ, तभी मिलेगा, 1.5 महीना कम से कम रहिए। तो भाई साहब सोच रहा है कि एक बिजनेस करे, और आप भी जो अभी हमको देख रहे हैं और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, तो उनसे भी बताते हैं कि आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम कोई सीजनल बिजनेस करें, पर्व त्योहार पर कोई अच्छा सा पैसा कमा कर निकल जाए, तो आज हम एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं, जो हम इन भाई साहब को भी बताते हैं, और आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए। तो पहले बताते हैं भाई साहब ये बिजनेस कौन सा है। तो इस बिजनेस से बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग पहले से किए होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं भी मधुबनी बिहार से, और आप लोगों के लिए नया नया बिजनेस आइडिया लेकर के इस चैनल पर आते रहते हैं। चैनल का नाम है बिजनेस वाला स्टाफ। हम भी एक बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, और आप लोगों के लिए भी नया नया बिजनेस आइडिया लेकर के आते रहते हैं। अगर जो व्यक्ति इस बिजनेस को, जो बिजनेस आज हम बताने वाले हैं भाई साहब को, ये बिजनेस अगर आप कर लेते हैं भाई साहब, आप फिर से आइएगा और इस चैनल पर हम बताएंगे कि आप कितना रुपए तक का प्रॉफिट किए हैं। भाई साहब 10 दिनों के बाद जो हमारा छठ पर्व, दीपावली और छठ पर्व आ रहा है, इसके बाद ये भाई साहब को हम अभी बता रहे हैं आप लोगों के बीच में कि ये भाई साहब फिर से आइएगा। जो बिजनेस अभी हम बता रहे हैं कंटिन्यू आप इस बिजनेस को, अभी कितना दिन है छठ पर्व का, 15 दिन 15 दिन है। है, मान लेते हैं 1 दिन आपका सामान खरीदारी में लग जाएगा, 2 दिन चला गया, मात्र 13 दिन इस बिजनेस को। आप सुबह 6 बजे निकलिए, दोपहर के 11 बजे घर चले आइए, आराम से खाना पीना खाइए, और 3 बजे फिर बिजनेस पर निकल जाइए। अगर 13 दिन इतना कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो हम गारंटी देते हैं, नहीं तो आप आ जाइए, जितना प्रॉफिट हम बताते हैं इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम सामान देते हैं, आप हमारा सामान बेच कर आइए, उतना पैसा हम आपको देंगे। तो भाई साहब चलिए आपको भी बताते हैं, आप भी भाई साहब व्यूअर लोग बने रहिए कंटिन्यू बात करने के लिए, क्योंकि भाई साहब बहुत दूर से आए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा मिलेगा। चलिए अब मुद्दा का बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा होने वाला है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले जो आपको आइटम लेना है, 4 प्रोडक्ट रहेगा भाई साहब। कितना? 4 आइटम हमको लेना है। उस आइटम में रहेगा क्या क्या? सबसे पहले जो छीटा कोनिया, बिहार में आप छीटा कोनिया छठ पर्व में उसमें फल फूल रखने के लिए यूज करते हैं, और हर एक घर में यूज होता है। तो छीटा और कोनिया 2 चीज़ हो गया, जो कि आपको गांव में हम लोग का मलिक होता है। गांव में बिहार के जो उत्तरी साइड है नेपाल तरफ, वहाँ पे बगल में भी है, बीच में भी है, मतलब हर एक गाँव में लगभग है ही। तो मलिक के यहाँ ये बनता है। कोई अब लोग वैसे भी बनाने लगे हैं, लेकिन ये पहले से हम लोग को जमाना से चलता रहा है। वो लोग मलिक लोग बनाते हैं। वहाँ से अगर आप खरीदिएगा ना भाई साहब, 30 से 35 रुपया के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो कि अभी वो 30 से 35 रुपया वाला ना 100 रुपये का बिक रहा है। 100 से मान लेते हैं हम 80 का बिक गया, क्या 30 रुपये से 35 रुपया खरीद के लाया, मान के चलिए 75 से 80 रुपया का बिक गया, तो एक पर हमें मान के चलिए 30 से 35 रुपया का तो प्रॉफिट है ही है, 30 से 35 रुपया का। अगर भर दिन में मात्र छीटा और कोनिया लेते हैं 10, ज़्यादा नहीं, एक गांव में 100 घर तो होगा, एक गांव में जाते हैं 10 ही बेच पाते हैं। 10 बेच पाइएगा कि नहीं? मात्र 10 में कितना रुपए तक का आपका खर्चा लगेगा? अगर 30 से 35 रुपए का खरीद के लाइएगा तो 300-350 रुपये का छीटा का लगेगा, और 300-350 रुपये का कोनिया का लगेगा, 700-750 रुपये तक का आपका पूंजी लगेगा। उसमें प्रॉफिट 2 आइटम पर पहले जोड़ लेते हैं, इसके बाद आपको 2 आइटम का और बताते हैं। प्रॉफिट पहले देखते हैं। 30 रुपया मान लेते हैं एगो प्रोडक्ट पे हो रहा है, आ 10 को प्रोडक्ट बेचे तो छीटा कोनिया 20 हो गया। तो एक पर अगर हमको 10 से 30 रुपया हो रहा है, तो हम गुना कर लेते हैं कैलकुलेटर पर। 20 प्रोडक्ट बिका है, एक पर मान लेते हैं 30 से 35 रुपया प्रॉफिट तो होना ही होना है, तो 30 रुपया कम से कम मान लेते हैं। तो 30 रुपया 600 रुपया, ये दोनों प्रोडक्ट बेच करके आपको सिर्फ प्रॉफिट है।
तेल वगैरह का हमारा छीटा कोनिया आएगा। इसके बाद हम नारियल ले लेते हैं दोस्तों। नारियल भी हमें थोक में जाएंगे तो हमें 20 से 25 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हमें 10 पीस नारियल 20 से 25 रुपये के हिसाब से 200-250 रुपये तक के आ जाएगा। इसके और दोस्तों एक हमारा आइटम था शक्कर। शक्कर का दाम पड़ेगा आपको, अभी मान लीजिए थोक में जाइएगा तो 25 से 30 रुपये के आसपास थोक में पड़ेगा। वो अभी कैसे बिक रहा है? अभी 40-45 रुपये के आसपास, मतलब 1 किलो पर आपका 15 रुपये तक के आसपास में मुनाफा हो जाएगा। अगर आप ये 10 किलो भर दिन में बेचते हैं तो भाई साहब आपका 10 किलो अगर बचे, अगर 1 किलो पर आपका मात्र 15 रुपये हो रहा है तो 10 किलो बेच देते हैं तो 150 रुपया सिर्फ आपका शक्कर से हो जाएगा। अगर सभी को आसपास में मिलाएंगे ना दोस्तों तो ये सभी प्रोडक्ट बेच करके आप 2000 से लेकर के 2200 रुपया के बीच में एक दिन का इनकम कमाएंगे। अगर यही 10 दिन अगर आप अभी छठ पूजा का है ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर 10 दिन ये 4 प्रोडक्ट सेल करते हैं अगर तो आप 10 दिन का जो अगर एक दिन का 2200 रुपये तक प्रॉफिट हो रहा है तो 20,000 से लेकर के 22,000 के बीच में आप 10 दिन के अंदर कमा लेंगे। और आप ये कोई नया स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। 10-20 हज़ार हो जाएगा तो उससे कोई आप अलग बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। दाल बेचने के लिए लग जाइए, फेरी पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक दुकान कर लीजिए छोटा सा, बहुत सारा अपना अपन हो जाएगा। अपना जो भी आपका माइंड में आएगा कि इतना पैसा से हमारा कौन 18,000 मान लीजिए 15,000 अभी कोई स्किल सेट रहेगा नहीं, आपको कहीं पे हेल्प फ्री में रखेगा, पहले काम सिखाएगा तो बहुत से बहुत 15,000 रुपये देगा। 15,000 रुपये में आपका 2,000 रुपये रूम का चला जाएगा, 2,000 रुपये आपका राशन का चला जाएगा। और कहीं संडे में 4 दिन छुट्टी मिलेगा, मार्केट गए तो भाई कहीं जूता पसंद आ गया, टी शर्ट पसंद आ गया, चश्मा, परफ्यूम, शेविंग करवाना है, दाढ़ी बनाना है, बहुत सारा बात रहता है भाई। 1,000 रुपया उसमें लग गया, मतलब 5,000 रुपया पूरा खर्चा हो गया। 1,000 रुपया आप पॉकेट खर्च रखिएगा, फिर 9,000 रुपया गार्जियन को भेजिएगा घर पे। 9,000 रुपया में गार्जियन क्या और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, घर में कोई बूढ़ी है तो उसका दवाई दारू का चला जाता है भाई। इसके बाद बहुत सारा खर्चा होता है घर पे। कहीं रिलेशन से नौता आ गया शादी विवाह का, 2 से 4,000 रुपया आराम से चला जाता है भाई साहब वहाँ के शादी ब्याह अटेंड करने में। और ये सब होता ही रहता है। मतलब आप 9,000 रुपया अगर आप कमा रहे हैं बाहर जा कर के तो आपको सिर्फ पेट पर भरेगा, उससे आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। दोस्तों अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा व्यवस्था देना चाहते हैं, अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बड़ा बना है आज बिजनेस कर रहे हैं। वो कोई नौकरी नहीं किया है, वो सिर्फ बिजनेस किया है और बिजनेस करके ही बड़ा आदमी बना जा सकता है भाई। आपका पेट पल जाएगा, आप गांव में अच्छे माहौल में रह लीजिएगा नौकरी करके, लेकिन आप कभी भविष्य में अच्छा घर बनाना चाहिएगा, अच्छा गाड़ी लेना चाहिएगा, अच्छे शौक सेहनता पूरा करना चाहिएगा, माँ बाबू को बूढ़ा में तीर्थ घुमाना चाहिएगा, अपने 4 चक्का से घुमाना चाहिएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक बिजनेस करना पड़ेगा। और आज अगर एक हम छठ